चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, अपने बचपन की उन गलियों में जहां हमने कुछ खेल खेले थे। पर आज हम सिर्फ यादें ताजा नहीं करेंगे, हम उन खेलों में छिपी वो सीख ढूंढेंगे जो बड़े होने पर हमारी जिंदगी में काम आ सकती है। जरा सोचिए, बचपन का वो कौन सा खेल है जो आज भी सबसे ज्यादा याद आता है? लगोरी, गिल्ली डंडा या कुछ और? मजे की बात यह है कि इन सवालों के जवाब हमें सोचने नहीं पड़ते, है ना? वो तो बस जुबान पर आ जाते हैं। और यहीं इस पूरी बात का सार छिपा है। वो जो खेल थे ना, वो सिर्फ खेल नहीं थे, वो असल में दरवाजे थे। जिंदगी के ऐसे सबक सिखाने वाले दरवाजे जो हमें किसी स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाए गए। तो चलिए पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं, बात करते हैं लगोरी की, या कुछ जगहों पर जिसे सितौलिया भी कहते हैं। देखते हैं कि ये खेल हमें किसी चीज के बिखर जाने के बाद उसे दोबारा जोड़ने के बारे में क्या सिखाता है। याद है ना वो 7 चपटे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए? एक टीम गेंद मारकर उन्हें गिराती है और दूसरी टीम की जिंदगी का मकसद बस एक होता है, गेंद की मार से बचते हुए उस टावर को दोबारा खड़ा करना। चारों तरफ कैसी अफरा तफरी मच जाती थी। ये 3 शब्द सुनने में कितने सीधे लगते हैं, पर कितने गहरे हैं। खेल में तो पत्थरों का टावर गिरता है, और कभी-कभी जिंदगी में हमारा अपना टावर गिर जाता है। जैसे लेखक की दुनिया बिखर गई थी जब उन्हें अपने माता पिता के अलग होने के बारे में पता चला। और लगोरी का असली जादू यहीं छिपा है। देखिए, बचपन में तो हम सिर्फ पत्थर जोड़ रहे थे, लेकिन असल में हम एक रिहर्सल कर रहे थे। चारों तरफ से आती गेंद यानी जिंदगी का दबाव, और उसके बीच हमें अपनी बिखरी हुई चीजों को समेटना है। मकसद सिर्फ टावर बनाना नहीं था, मकसद था उस कैओस के बीच बनाना सीखना। तो ये सवाल हम सब के लिए है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा टावर है जो गिर चुका है, पर हम ये मानने से डर रहे हैं? वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सपना या कोई आदत जिसके पत्थर बिखरे पड़े हैं और हम बस उसके चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। ये दरवाजा हमें सिखाता है कि अपने काम पर ध्यान कैसे लगाएं और इस डर से कैसे बाहर निकलें कि कोई हमें देख रहा है। जी हाँ, बात हो रही है गिल्ली डंडे की। बहुत पुराना खेल है ये। एक डंडे से छोटी सी गिल्ली के किनारे पर मारो, वो हवा में उछलती है और हवा में ही उसे जोर से मारना होता है। मकसद गिल्ली को जितना हो सके दूर पहुंचाना। ये वो बात है जो लेखक के दादाजी ने उनसे कही थी जब वो बार बार चूक रहे थे। कितनी गहरी बात है। असली दिक्कत हाथ या नजर में नहीं थी, असली दिक्कत दिमाग में थी। वो गिल्ली पर नहीं, इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि दादाजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो समझ रहे हैं, असली सबक गिल्ली मारना था ही नहीं, असली सबक था अपने दिमाग से ये ख्याल निकालना कि कोई हमें देख रहा है, हमें जज कर रहा है। और आज के ज़माने में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है, जहां हम हर वक्त, चाहे ऑफिस हो या सोशल मीडिया, एक तरह का परफॉर्मेंस ही तो दे रहे हैं। ये सवाल हमें उन सपनों और उन कोशिशों की याद दिलाता है जिन्हें हमने शायद इसी डर से कहीं पीछे छोड़ दिया है कि लोग क्या कहेंगे या हम अच्छे दिखेंगे या नहीं। तो लगोरी और गिल्ली डंडा, ये दोनों खेल मिलकर हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। ये हमें समझाते हैं कि बचपन का खेल असल में जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड, एक अभ्यास का मैदान कैसे था। बचपन और बड़े होने में यही तो फर्क है। बचपन के खेलों में हारने का कोई डर नहीं था, कोई बड़ा जोखिम नहीं था। हम गिरते थे, बेवकूफ बनते थे और फिर से कोशिश करते थे। वो जिंदगी की रिहर्सल थी। पर अब वयस्क जीवन एक सीधा परफॉर्मेंस है। यहाँ हर गलती का हिसाब है, कोई रिहर्सल का मौका नहीं। तो असल में पता है हमने क्या खो दिया है? हमने वो सुरक्षित जगह खो दी है। वो गली हमारा रिहर्सल स्पेस थी, जहां हम इंसान होने की प्रैक्टिस कर सकते थे, जहां गिरना और उठना सीखने का हिस्सा था, शर्मिंदगी का नहीं। तो अब जब हमने इतना कुछ समझ लिया है, तो इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे लेकर आएं? चलिए देखते हैं कि अब खेलने की बारी हमारी कैसे है। लगोरी के खेल की तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग होते हैं। वो लोग जो चुपचाप हमारे लिए गेंद रोकते हैं, हमें बचाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमें बस इतना करना है कि उस इंसान को पहचानना है और उन्हें बताना है कि हम देखते हैं, हम समझते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और आखिर में ये खूबसूरत ख्याल, हम बचपन में जो थे और आज जो बन गए हैं, उसके बीच का फासला कोई घाव नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे ये तो बस वो खेल है जो अभी भी चल रहा है, और इस खेल में हर दिन सीखने और फिर से कोशिश करने का एक नया मौका है।